कांग्रेस पार्टी में संगठन स्तर पर बदलाव बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है और कई लोगों को जो संगठन का काम लगातार करते जा रहे हैं उनको जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है और बखूबी निभा भी रहे हैं। इसी कड़ी में महिला कांग्रेस की जिम्मेदारी नेटा डिसूजा को दी गई है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस वक्त नेटा जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। नेटा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या तैयारी है आपकी महिला कांग्रेस को लेकर, क्या रणनीति है भविष्य की आपकी? धन्यवाद। देखिए, शायद जो रणनीति है वो मैं मीडिया के साथ डिस्कस नहीं करना चाहूँगी। और जी, काम करेंगे पूरा मुझे हमारे पूरे यूनिट्स पे, पूरे टीम्स पे मुझे विश्वास है कि उनको जो भी जिम्मेदारियां दी जाएगी, वो उनको जो भी कार्य दिए जाएंगे करने के लिए वो करेंगे इसको। और देखिए, कोई भी संगठन टीम वर्क से चलती है और महिलाएं जो हैं पूरे देश में इकट्ठे हुए थे। अभी कुछ दिन पहले भी हम लोग सब यहाँ पे मिले और मुझे पूरा सभी में एक जोश है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस दिशा में देश जा रहा है, सबसे ज़्यादा अगर किसी पे उसका असर पड़ रहा है तो महिलाओं पे असर पड़ रही है। तो महिला कांग्रेस और हमारे सारे स्टेट यूनिट्स, हमारे ब्लॉक यूनिट्स पूरा उत्साहित है कि वो काम करें। मैंने कई प्रोटेस्ट भी आप लोगों का कवर किया है और काफ़ी जोश के साथ जो महिला कांग्रेस है वो प्रोटेस्ट करती है, अपनी बात रखती है। तो ऐसे में आपको लगता है कि जब मोदी जी का समय चल रहा हो, प्रधानमंत्री वो हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पे बहुत ज़्यादा आ जाती है? क्योंकि अभी अगर लेटेस्ट बात करें तो महंगाई का एक बड़ा मुद्दा है। तो किस तरह से आप लोग योजनाएं बनाती हैं और आप लोगों के कंधे पे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, घर के भी और अब इस महिला कांग्रेस की? देखिए, मैं इसमें शायद एक और बात ऐड करना चाहूँगी। पैंडेमिक का समय है और महिलाएं अपने घर पे भी बिजी होते हैं, क्योंकि उनको स्कूल्स अभी भी शुरू नहीं हुए हैं। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी भी काफ़ी लोगों का, कि वो घर से काम कर रहे हैं, उनके हस्बैंड्स वो। तो जिस दौर से, जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, पैंडेमिक का समय होते हुए भी बढ़ चढ़कर महिलाएं भाग ले रहे हैं विरोध प्रदर्शनों में और अपने लोकल यूनिट्स में भी। ये बहुत सराहनीय है। और आपने जो बात की कि प्रदर्शन, जी बिल्कुल, प्रदर्शन तो क्योंकि इट अफेक्ट्स आप महिलाओं को इफेक्ट करती है ये बातें। प्रदर्शन हो या अपनी आवाज़ अपने लोकल एरिया में उठाने की बात हो, तो महिलाएं बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। महंगाई के इशू को कैसे आप लोग देखते हैं? जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल हो या फिर LPG का मामला हो, रसोई गैस हो, तमाम फल सब्जियां दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। देखिए, मैं अगर सोचूं प्री 2014, आज ही शायद मैंने एक ट्वीट भी किया कि पूछते हुए स्मृति ईरानी जी को कि 2014 से पहले अगर डीजल का भाव या गैस का भाव 2 रुपया 5 रुपया बढ़ता था तो बढ़ चढ़कर वो सब रास्ते पे उतरते थे। प्रधानमंत्री हो, कांग्रेस पार्टी हो, सत्ता में जो भी पार्टी हो, उनके खिलाफ आवाज उठाते थे। और ऐसा, वो याद है वो प्याज वाला एडवर्टाइजमेंट, और वो सारे उनका जो स्लोगन्स, बहुत हुई महंगाई पे वार, अब की बार मोदी सरकार, जगाने का काम तो हम करने की कोशिश करें, क्योंकि तब 2 रुपया 4 रुपया बढ़ता था तो इतनी दिक्कतें होती थी। अब जब यही रेट्स 100 रुपया, कभी कभी 40 रुपया, कभी 30 रुपया दिन में बढ़ता है, 25 रुपया एक साथ गैस के दाम, तो चूल्हे तो महिलाओं को चलाना है। और जब एक महिला को एक फिक्स्ड इनकम मिलता है, एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है घर से चलाने के लिए अपना घर, इन सारी, जिस तरीके से महंगाई, गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, जब डीजल और पेट्रोल की दाम बढ़ती है तो ना सिर्फ डीजल और पेट्रोल की दाम बढ़ती है, हर सामग्री की दाम बढ़ जाती है। अगर वो महिला ऑटो लेके बाहर सब्जी खरीदने जा रही है, वो टैरिफ का भी दाम बढ़ जाता है। जो सब्जी मंडी तक पहुंचा है उसका दाम वैसे ही बढ़ जाता है। तो डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम से तो पूरा, सबसे ज़्यादा अगर मुझे लगता है कि किसी पे असर पड़ता है तो हम महिलाओं पे उसका असर पड़ता है। तो क्या कोई रणनीति आप लोग
बना रहे हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं, कोई बड़ी भूमिका निभाने की दिल्ली में, जिससे प्रधानमंत्री तक संदेश जाए? देखो सर, प्रधानमंत्री तक तो बहुत पहुंचने की हमने कोशिश की। प्रधानमंत्री के घर के सामने भी हम गए, उनसे अपनी विरोध प्रदर्शन जताने, उनको बताने के लिए, क्योंकि हो सकता है प्रधानमंत्री जी के पास ऑफिशियली, मुझे तो संवेदनाएं हैं उनकी धर्मपत्नी के साथ, पर वो अपने धर्मपत्नी को भी नहीं अपना रहे हैं। उन्होंने अपने धर्मपत्नी को कब अपनाया? क्या जब वो सीएम थे और जब उनको नामांकन भरना पड़ा सीएम होते हुए, तो उन्होंने अपने धर्मपत्नी को नहीं अपनाया? पर बड़ी अजीब बात है कि सीएम रहने के बाद और देश का प्रधानमंत्री जब वो बने, और जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने, जब उनको लोकसभा के लिए अपना नामांकन भरना था, तब पता नहीं कहां से अचानक से याद आया उनको कि धर्मपत्नी भी है। तो जिस इंसान को मैं ये समझती हूँ जो अपने धर्मपत्नी को नहीं संभाल सकते, जो उनको एक समय, जो इतना मौका परस्त इंसान है ये, कि कब नहीं अपनाना था उनको, कब अपनाना था सिर्फ कागज पे, वो इंसान क्या समझेगा एक महिला को? वो इंसान इस देश में रहते 50% महिलाओं की भावनाओं को समझाएंगे? वो समझेगा कभी? या वो किस दौर से गुजर रही है महिलाएं? इनके महंगाई, इन्होंने जो महंगाई तो तोहफा है हमारे लिए, एक ऐसा तोहफा है हमारे लिए जो महिलाएं में सब पछता रहे हैं। हम लोग जब लोगों से बात करते हैं, वो पछता रहे हैं कि वो कैसे इंसान को सत्ता पे बैठाया है उन्होंने, या कैसे पार्टी को सत्ता पे बैठाया है, जो एक महिला विरोधी सरकार है। पर एक ये इशू तो बहुत बड़ा है, महंगाई का बहुत बड़ा है इशू। हमने देखा था शीला जी की सरकार में महंगाई पर चली गई थी, प्याज की कीमतों पर और तेल की कीमतों पर। तो एक बड़ा जन आंदोलन हो या फिर जनता तक संदेश, या जनता का जो आक्रोश है उसे सड़कों तक उतारने के लिए क्या आप लोग कुछ इस तरह का कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, आप खुद रवि जी काफ़ी प्रोग्राम्स को मैंने आपको कवर करते हुए देखा है, आप कवर कर रहे हो। बहुत सारे बड़े चैनल्स हैं जिनके मालिक इनके दबाव में हैं, बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं होती है, और शायद लोगों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी कुछ कर नहीं रही है। रास्ते पे हम हैं, पर हमें दिखाया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि सच्चाई अगर दिखाया जाए आपके अपने मीडिया के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार है वो उन मीडिया हाउसेस पे दबाव, उन मीडिया हाउसेस पे केसेस, उन मीडिया हाउसेस पे ईडी रेड्स, या उन मीडिया कर्मचारियों को धमकियां दी जाती है। 10 मंत्रियां हैं जो गुंडे, जो जेल के सलाखे में रह चुके हैं, जिन पे अभी भी केसेस है। वो आप सिर्फ रियलिटी चेक कर लीजिए। और हाल ही में जो आपके गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में किसानों पे गाड़ियां चला के उनको मार डाला, जो मर्डरर्स है, मर्डरर्स फ्री है, वो घूम रहे थे, उनको इतने दिन लगे उनको पकड़ने में। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो आप और हम सभी के हाथों के सामने है। अगर कोई बेकसूर अपना आवाज़ उठाता है जुल्म पे, तो उन्हीं को मारा जाता है, पुलिस उन्हीं को अंदर करते हैं। ये क्या लॉ एंड ऑर्डर है? आपको नहीं लगता विपक्ष जो है बिखरा हुआ है उत्तर प्रदेश में, सभी दल अलग अलग चल रहे हैं, तो ऐसे में इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है? क्योंकि समाजवादी पार्टी अलग अपना रथ निकाल रहा है, बसपा की अलग सभाएं हो रही है, कांग्रेस पार्टी अलग आंदोलन कर रही है, तो सभी दल कहीं ना कहीं बिखरे हुए हैं, एक साथ रहते तो प्रभाव पड़ता। देखिए, हमारा उपदेश है बीजेपी को के जो गलत हो रहा है इनके राज्य में उसको लोगों के सामने रखना। और अगर वो सपा रख रही है, बीएसपी रख रहे हैं, हम लोग रख रहे हैं, हम सब इसको, तो वो लोग जगे। मैं इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। आपको लगता है प्रियंका जी का जिस तरह का छवि है और जैसे लोग उनको देखते हैं और कहते हैं कि इंदिरा जी जैसी दिखती हैं, उनको सीएम प्रोजेक्ट करना चाहिए, चेहरा बनाना चाहिए, इससे फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को? दिस इज़
लेफ्ट टू द पार्टी लीडरशिप दीज डिसीजन। मैं महिला कांग्रेस की मुझे महिला कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई है, मैं महिला कांग्रेस में काम करूँगी, जो जिम्मेदारी दी है मैं उसी पे काम करूँगी। और तो महिला कांग्रेस की क्या तैयारी उत्तर प्रदेश को लेकर? आप लोग प्रियंका जी के साथ में नजर आएंगी, राहुल गांधी जब जाएंगे वहाँ पर नजर आएंगी, कुछ योजनाएं जहाँ पे आप भी लोग बना नजर रही हैं? आना है, जहाँ पे भी काम करना है हम लोग काम करेंगे। जरूरी नहीं है नजर आना, ओके, बिना नजर आए भी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत काम हो सकता है बिना नजर आए। क्यों तो सिर्फ मीडिया के सामने दिखना मेरा प्रायोरिटी नहीं है। मतलब संगठन का काम आप उत्तर प्रदेश में तेजी से कर रही हैं? पूरे देश में, पूरे देश भर में कर रही है। और अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, संगठन में लोगों को जिम्मेदारी मिलती है, पर बहुत लोग कांग्रेस पार्टी को प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर रहे हैं, आते हैं कुछ दिन यहाँ पर रहते हैं और दूसरे दलों में बड़े पद पा जाते हैं, खासतौर पर राज्यसभा की अगर बात कर लें या फिर लोकसभा टिकट पा लेते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर रहे हैं। मैं आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हर इंसान का एक अलग नेचर होता है, किसी के लिए सत्ता में रहना, किसी के लिए शायद हो सकता है राज्यसभा में या लोकसभा में ही रहना उनका प्रायोरिटी हो। तो इट्स लेफ्ट अप टू ईच वन टू चूज देयर प्रायोरिटी। और जो आप कहते हैं कि लोग पार्टी को एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो उसमें पार्टी की कोई दोष नहीं है, उसमें उनकी दोष है कि वो मौका परस्त लोग हैं। तो और जो इंसान पार्टी के साथ ऐसे कर सकते हैं तो कल उठ के लोगों के साथ भी ऐसे कर। मीन्स आजकल जनता जागरूक है, वो भी सोचते हैं कि अगर कोई पार्टी के साथ वफादार नहीं है तो क्या हमारे साथ कभी वफादार जनता होंगे की नजरों क्या? में सब चीजें हैं कि कौन कैसे क्या कर रहा है। जनता सब देखती है।